दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, जिसने दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार 6 बार से दिल्ली में खाता नहीं खुला है। इनके लोग पराजय का गोल्ड मेडल लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस परजीवी पार्टी है, जिसके साथ होती है उसे ले डूबती है। उसने अपने साथियों को भी ले डूबा है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की भाषा जो है उसको चुराती है, जो एजेंडा है उसको चुराने में लगी हुई है, अपने सहयोगियों के मुद्दे चुराती है और फिर उनके वोट बैंक में सेंध लगाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राज्यों की जो पार्टियां हैं अब कांग्रेस की नज़रें उन पर हैं। साथियों, इंडिया गठबंधन की तरफ कांग्रेस के कैरेक्टर को समझने लगे हैं। सहयोगी दल ये समझने लगे हैं कि जिस वोट बैंक से वो जीत रहे हैं, कांग्रेस उसे वापस लेने में जुट गई है। दिल्ली में भी यही देखने को मिला है। दिल्ली चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरा था। वो कांग्रेस को तो रोकने में सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं रहे। आज कांग्रेस वो कांग्रेस ने जो आज़ादी के आंदोलन के समय थी। उन्होंने आगे कहा कि आज की कांग्रेस देश हित की नहीं बल्कि अरबन नक्सलियों की राजनीति कर रही। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं कि वो भारत से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। यहाँ दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस की अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। जब कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है, इसीलिए हर कदम पर बर्बाद हो रही। आज मैं दिल्ली से देश के नौजवानों से अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूँ। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को नए आइडिया और नए ऊर्जा की जरूरत है। अगर अच्छे नौजवान, अच्छे बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जिन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। सफलता असफलता अपनी जगह है, लेकिन देश में धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश का तेजस्वी युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हमें नयापन लाना है। हमारी ये विजय नई जिम्मेदारी लेकर आई है। बीजेपी रिफॉर्म और परफॉर्म की गारंटी देती है। इसमें हर दिल्ली वासी जुड़ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन और तेज गति से आगे आएगा। हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम मिलकर दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाएंगे। मैंने हमेशा जिस मंत्र को जिया है वो है, जब जब विजय मिले तो अपने नम्रता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने विवेक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सत्ता सुख के लिए नहीं, हम सेवा भाव से आए हुए लोग हैं। हम अपना समय सत्ता सुख में बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि इस अवसर को सेवा के लिए खपा देंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर के विकास के लिए जो सपने सजोए हैं उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि वो आगामी समय में दिल्ली के लिए क्या करने वाले हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को भी संदेश दे दिया कि युवा शक्ति के साथ जुड़िए, और इसी के साथ उन्होंने एक और संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चाहे कोई भी हो, उनको वो छोड़ने वाले नहीं हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि विधानसभा का जो पहला दिन होगा, यानी नई सरकार का, उसमें सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस भ्रष्टाचार के आंच में कौन कौन आता है और कौन कौन जेल जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रामक हमला कई राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।